आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें आगे देखते हैं, इसमें दिया है सप्ताह 10 दिवस 1। तो सप्ताह 10 दिवस 1 में क्या दिया, आवधिक आकलन। इस आवधिक आकलन को अपन हल करेंगे। इसमें दिया है भाग 1 लिखित प्रश्न। तो इसमें लिखित प्रश्न दिए हैं। जैसे इसमें प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। इन शब्दों के आपको क्या लिखना है, शब्दार्थ। जैसे इसमें लिखा है घमंड है, तो घमंड का क्या हो गया, अभिमान। प्रत्न है तो प्रत्न का क्या हो गया, प्रयास। दिखावा का क्या होता है, झूठा। इकलौता का एकमात्र। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी और पर्यायवाची लिखना है आपको। तो इसमें जैसे रात्रि लिखा है तो रात्रि का पर्यायवाची होता है रात है और निशा है। इसके बाद अमृत है तो अमृत का सुधा और सोम। इस ईश्वर है तो ईश्वर को भगवान और प्रभु हो गया। इसके बाद पुष्प है तो पुष्प का फूल और कुसुम। इसी प्रकार आप इसके बच्चों प्रश्न हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। इन शब्दों के विलोम लिखना है। जैसे सरल, तो सरल का क्या होता है, कठिन। धूप का छांव, सफल का असफल, कड़वा का मीठा। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे प्रश्न दिया है अगला, निम्नलिखित शब्दों को उनके अलग अलग अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे क्या लिखा है, जल, तो जल का लिखना है आपको। तो पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। नदियों में नीर बहता है। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध वर्तनीय लिखना है। तो ये शब्द लिखे जो कैसे लिखे हैं, गलत, तो इनको शुद्ध लिखना है। जैसे इसमें लिखा है चिथड़ा, तो चिथड़ा का क्या हो जाएगा, ये चिथड़ा होगा। इसमें क्या है, आ की मात्रा लगी है था में, तो इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी। इसके बाद लिखा है गिलह, गिलहरी, तो इसका क्या हो जाएगा, गिलहरी। लिखा है बिस्तर, तो इसका क्या होगा, बिस्तर। लेरी है तो इसका क्या हो जाएगा, लोरी। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 में लिखा है प्रश्न, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो जीवन को सफलता के लिए क्या आवश्यक है, कड़ी मेहनत। इसमें अगला प्रश्न दिया है, हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें छाया, फल, फूल, औषधि आदि देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवड़ का उपयोग क्यों किया था, क्योंकि उस समय आने जाने के साधन नहीं थे। इसके आगे दिया है प्रश्न अगला, गिलहरी के अलावा पेड़ों पर कौन कौन घोंसला बनाता है। तो कौन बनाता है, कौआ है, चिड़िया है, कबूतर है और तोता है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे प्रश्नों को। इसके आगे अगला दिया है भाग 2 में मौखिक प्रश्न दिए हैं। तो इन मौखिक प्रश्नों को बच्चों आपको हल करना है मौखिक। इसमें लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करना है। तो ये बिंदु दिए, चित्र दिया है, एक चित्र है, दूसरा है, एक तीसरा है, एक चौथा है, 4 चित्र दिए हैं। इसी पर आपको मौखिक चर्चा करनी है। जैसे चित्र में क्या क्या दिखलाई दे रहा है तो बताना है क्या क्या दिखलाई दे रहा है। लड़की दिख रही है, साइकिल चला रही है, और इसके बाद साइकिल चलाते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। चित्र 3 में क्या हो रहा है, तो चित्र 3 में आपको देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। साइकिल चलाती हुई लड़की कहाँ टकरा गई थी, तो कहाँ टकरा गई थी, वो घास से, तो इसमें बताना है। क्या ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई है, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। फिर इसमें दिया है प्रश्न नंबर 6, क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं, यदि हाँ तो कैसे। इसके बारे में आपको बच्चों चर्चा करनी है आपका साइकिल चलाते हुए। प्रश्न 7 में दिया है, अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाओ। इसमें आपको अपनी पसंद की कविता या कहानी को बच्चों सुनाना है। इसके आगे प्रश्न 8 दिया है, धारा प्रवाह पठन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है कि शिक्षक अपने समक्ष यहाँ अंश पढ़ने को कहें, छात्र छात्राओं के प्रति मिनट कुछ शब्द इसको पढ़ना है। ये लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे बच्चों। इसमें क्या है, नीम की पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरण धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस सघन शीतल छाया से बच्चे खेलते हो, पशु भी आराम मिल जाता है। इसको आप पढ़ेंगे। इसके आगे मौखिक प्रश्न दिया है। इसमें मौखिक प्रश्न लिखा है, इसमें नीम की पत्तियां घनी नहीं होती हैं तो क्या होता। सही उत्तर, उत्तर नहीं या गलत उत्तर, इसमें आपको मौखिक बताना है। बच्चों को नीम के नीचे खेलना पसंद क्यों है, इसको क्यों है तो आपको बताना है मौखिक। इसी प्रकार आप इनको हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।